Today I am going to show you how to check domain authority and page authority and what is mean by। अच्छा, इन चीज़ों को हम देखते चलेंगे कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी है क्या, हम इसे क्यों चेक करते हैं। बेसिकली ये मोज का एक मैट्रिक है, कैलकुलेशन, जिसके बिहाफ पे बुनियाद पे आप जो लोग एसईओ कर रहे हैं अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए या कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ का वर्क कर रहे हैं, बेसिकली उनको एक आइडिया देना कि आप जो वर्क कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हमें क्यों जो है वो देखनी चाहिए और इनका मकसद क्या है, हम एज ए प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर पहले मैंने बता दिया तो शायद चीज़ें आपके सामने क्लियर ना हो। ये एक वेबसाइट है, मैंने कुछ लिंक पहले से ही कॉपी करके रखे ताकि हमें टाइम ना लगे। हम इसे चेक करते हैं कि आखिर इनकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे क्या जा रही है। इनके डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो हैं वो क्या बताती हैं, क्या आइडिया देती हैं मुझे, मैं एज अ क्लाइंट चेक करना चाहूँगी। इससे पहले भी एक वीडियो हमारी क्रिएट है इसके ऊपर। अच्छा, ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, वेबसाइट एसईओ चेकर टूल ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके मजीद आप अगर इंटरफेस को यूज़ करना चाहेंगे लाइक एसईओ चेकर है, डोमेन अथॉरिटी चेकर्स एंड डिफरेंट बैकलिंक्स चेकर्स, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इनके ऊपर भी वीडियो नेक्स्ट क्रिएट करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको पेड लेना पड़ेगा, लेकिन बेसिक इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक जिस तरह मैं अभी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बेसिक चेक कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं इनकी अथॉरिटीज़ को चेक करूँ कि ये मुझे क्या गाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, कि मेरी क्लाइंट का या मेरी परफॉर्मेंस क्या थी जो मैंने वर्क किया। बेसिकली ये मेरी है नहीं। अच्छा, अब आपके सामने ये कुछ रिजल्ट्स जो सामने आए हैं जिसमें बता रहा है कि डोमेन अथॉरिटी मीन www.com, कोई भी आप वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का जो बेसिकली नाम है ये वो चीज़ है www.com समथिंग। पेज अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं। आपने देखा होगा 10 पेजेस, 7 पेजेस, 100 एंड 1000। इसके ऊपर भी कई वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन तमाम वेबसाइट के ये जो तमाम पेजेस हैं उनके ऊपर डिफरेंट काम किया जाता है और हर पेज के ऊपर वर्क किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक वेबसाइट के ऊपर ही काम किया जा रहा है, हर पेज को रिक्वायर होता है कि उसके ऊपर वर्क किया जाए, जो कि आप चाहते हैं कि मेरी जो कोई सर्विस है, अगर मेरा कोई स्पेशल कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो उस पर वर्क करना है। तो डेफिनेटली हर प्रोडक्ट का अपना पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी के एक ही होगी, क्योंकि डीए डोमेन अथॉरिटी आपको बता दिया। ये आप देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी मीन के इनका जो इस टाइम पे लेवल है वो 6% कम दिखा रहा है, और पेज अथॉरिटी ये 42। ये आप जितना इनके ऊपर वर्क करेंगे, जितना नीट वर्क करेंगे, उतनी अथॉरिटीज बढ़ती हैं। डोमेन मीन के इन्होंने डोमेन जो मुझे यहाँ पे एज एक्सपीरियंस में इस चीज़ों को देख रही हूँ, तो इन्होंने अपने डोमेन के इतने लिंक जनरेट नहीं किए और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई भी सिंपल बंदा ये कहेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, उनके माइंड के अंदर, क्लाइंट के माइंड के अंदर डोमेन बैठी होती है, जबकि पेजेस को लोग और अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। वेबसाइट को कोई भी टारगेट नहीं करना चाह रहा होता, अगर कि हम देखें जो वर्क कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ की नॉलेज है। अच्छा, इसलिए पेज अथॉरिटी इनकी 42 है। इन्होंने, क्योंकि ये कंपनी ही ऐसी है, मार्केटिंग रिलेटेड इनको आइडिया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने डोमेन के साथ इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया होम पेज के ऊपर, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज होम पेज तो हर वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जहां पे मैं अगर किसी भी टारगेट कीवर्ड को सर्च करती हूँ तो मैं जिस पेज पे जाऊंगी वही मेरा लैंडिंग पेज कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे जहन में बैठा होता है कि हमारा होम पेज वही है वेबसाइट का फ्रंट जो पहला बना होता है। अच्छा, ये इन्होंने पेजेस के ऊपर वर्क किया, 42% पेज के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। टीबी मोस्ट टोटल बैकलिंक जो इन्होंने बनाए हैं बैक हैंड पे इस पेज इनके पेजेस के ऊपर, वो बल्कि इस वेबसाइट के ऊपर वो 5M में जा रहा है। ठीक हो गया। क्वालिटी ऑफ अगर देखा जाए बैकलिंक तो अच्छी बता रहा है। अच्छा, PQ जो बता रहा है परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक, वो भी इन्होंने बताया गया अच्छा है। अब MT तो वो ट्रस्ट जो है वो इनका 4% है, और SS स्पैम स्कोर ऑफ वेबसाइट या कि जो
पेजेस का भी हो सकता है, डिफरेंट पेजेस का भी ले सकते हैं आप। अच्छा, ये यहाँ पे बाई से किसी भी वेबसाइट का अगर आप चेक करें तो मोस्टली जो अच्छी वेबसाइट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, उनकी कोशिश होती है कि हमारा स्पैम स्कोर SS स्पैम स्कोर 1%। और इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम्स योर वेबसाइट इज पेनलाइज बाय गूगल। अच्छा, ये किस किस तरीके से पेनलाइज हुई है, हिट किया गया, गूगल की तरफ से डिसलाइक किया गया इस वेबसाइट को। स्पैम स्कोर अगर बढ़ता चला जाए तो इनकी रैंक इफेक्टेड हो सकती है, इनकी जो टोटल कहें कि पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी खराब हो सकती हैं और यहाँ के इनकी रैंक भी इफेक्टेड हो सकती है। क्यों? अच्छा, जब यहाँ पे हमने देखा कि रिजल्ट तो इनके बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पैम स्कोर किस चीज से बढ़ा, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। वेबसाइट के ऊपर जब आपके एरर्स होते हैं तब भी ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, क्योंकि गूगल इन चीज़ों को लाइक नहीं करता कि वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें हों। लोड टाइम भी जा रहा है, आपके ऐसे पेजेस आपके डुप्लीकेटेड पेजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। यानी स्पैम स्कोर का बढ़ना आप कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर किसी के डुप्लीकेट कंटेंट होगा तब भी स्पैम स्कोर होगा, क्योंकि गूगल उसको पिन करेगा। अगर आपने गलत बैकलिंक जनरेट किए, गलत पब्लिक को गाइड किया, तब भी बढ़ सकता है। वेबसाइट के ऊपर अगर एरर्स हैं, मीन टेक्निकल इश्यूज आ गए, तब भी स्पैम स्कोर इन चीज़ों का बढ़ जाता है। और मेनी टाइम्स तो ये भी होता है कि आप लोगों ने, यानी हम लोगों ने ऐसी बैकलिंक्स क्रिएट की क्योंकि कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टीम को वर्क दे देते हैं बैक एंड पे, तो टीम क्या करती है, जो बिल्कुल ही बेसिक से जो काम सीख रहे हैं वो ऐसी बैकलिंक क्रिएट कर रहे होते हैं जहां पे डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी उनकी होती ही नहीं है, बिल्कुल 0% पे जा रही होती है और स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है जहां पे वो बैकलिंक बनाए। ऐसी लिंक बनाने के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि इनका स्पैम स्कोर इनका भी खराब हो जाए, क्योंकि जो वेबसाइट ऑलरेडी गूगल के नज़र में अच्छी नहीं है और ऊपर से उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है, ऐसी लिंक को हम नहीं जनरेट करते, ऐसे लिंक को हम अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे जो स्पैम स्कोर इनका SS स्कोर बता रहा है वो इन्हीं चीज़ों का, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस जो मुझे शो हो रहा है कि इनकी वेबसाइट पे या एरर्स या फिर ऐसी बैकलिंक्स जनरेट की गई हैं जिनका स्पैम स्कोर जो है वो कहें कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है गूगल की नज़र में। क्योंकि हमने एक ऐसी वेबसाइट को डील किया था जिसका स्पैम स्कोर 28% था और उससे तकरीबन 4 से 6 मंथ लगे इसे 1 पॉइंट पर ले आने के लिए, ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, OS अगर हम इसे देखते हैं, ऑफ पेज ACO जो बैकलिंक की बात कर रही थी, वो इन्होंने 53% की है। एज कितनी है इस डोमेन की? 6 ईयर है। और इसके पहले बताते थे डू फॉलो एंड नो फॉलो, ये कितना आपको दे रहा है, लेकिन अब वो नहीं दे रहा होता। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन के हो। हिस्ट्री ऑफ डोमेन अथॉरिटी, ये हिस्ट्री की चीज़ें आपको देगा यहाँ से, और ये तमाम चीज़ें। आज की ये जो वीडियो है ये आपको मैंने इसके साथ एक आधा और लिंक, जो बल्कि कि हम ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन तो कई चीज़ें कर दी, लेकिन आपको कुछ लिंक मैं चाहूँगी कि मैं आपको कुछ और लिंक भी यहाँ पे शो करूँ कि उनके रिजल्ट्स क्या हैं। क्या ना कि मैं चाहूँगी कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट का लिंक शो करके और मैं इसी बिहाफ पे आपको कहूँ कि हमने अपना वर्क डन किया। आप अच्छा, ये सेकंड वेबसाइट है हमारी नज़र में। सेकंड वेबसाइट ये गवर्नमेंट की ही कोई वेबसाइट है जी, रेस्क्यू की हमने उठाई। डोमेन अथॉरिटी जो है इनके 31 बहुत अच्छी है, पेज अथॉरिटी अच्छा है इनका जो है वो, ये स्कोर जो आपको पहले बताया था कि मोस्ट टोटल बैकलिंक्स इनके कितने हैं, इनका जो है मोस्ट क्वालिटी, और इसके बाद इनका अगर हम देखते हैं कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स 87 जा रहा है। इनका एम्प्टी ट्रस्ट 4%, इनका भी ट्रस्ट। अब ये देखिए जिनका ट्रस्ट पहले वाली वेबसाइट का भी कुछ कम था, यहाँ पे आप इनका भी ट्रस्ट 4% देख रहे हैं। स्पैम स्कोर इनका भी बहुत ज्यादा है। ऐसी भी वेबसाइट अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैं चाहूंगी कि आपको, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे, आप सोचेंगे यहाँ पर इससे पहले वाली वेबसाइट की एज दी हुई थी, यहाँ पर नहीं दी हुई। फ्री का यही होता है कि कोई ना कोई चीज़ उन्होंने मिसिंग की होती है, डेफिनेटली आप उनसे बाय कर लें। तो इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद कि ऐसी वेबसाइट चेक करवाऊँ कि जिन पे आपको एक तरह से
क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मैं इसे ओके करती हूँ चेक कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, ये है बीइंग गुरु, बीइंग गुरु एक .com वेबसाइट है, अच्छी है। और डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी गुड है, बाकी चीज़ें भी रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं। अच्छा जी, इनका जो है वो 4 पे जा रहा है, ठीक है। स्पैम स्कोर 0%, 1 ओनली, जो मैंने आपको बताया। 6 ईयर्स इनकी एज डोमेन की, जो बाय की इन्होंने 6 साल पहले। और दूसरा इनका जी ऑफ पेज एसईओ 45% है, बट इनका स्पैम स्कोर 1 है। ये वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है इस टाइम पे, अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है। अच्छा, हम एक और वेबसाइट को उठाएंगे और हम देखते हैं ये इनके रिजल्ट्स क्या हैं और ये हमें क्या बता रहे हैं। कई वेबसाइट आप ऐसी भी देखेंगे, लाइक आप facebook.com को आप लें। facebook.com को आप चेक करने के लिए जब आप यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे आप क्लियरली कि इनकी जो आइडिया मुझे है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड प्लस फेसबुक, इनकी 90 अबव होगी डोमेन एंड पेज अथॉरिटी। और इनके जो स्पैम स्कोर है ओनली 1%, ये बताता है। और ये बड़ी ही एक क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी वाइज बैकलिंक इनके हैं, कहें कि साइट्स फॉर क्रिएट बैकलिंक, जो हम वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर अगर आप लिंक जनरेट करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देता है, आपको नुकसान उसमें कुछ भी नहीं होता, रिस्क नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये देख लें, ये यहाँ पर एक और वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी ठीक है और पेज अथॉरिटी 28 जा रही है। अच्छा, यहाँ पर इनके ये रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, इनका 3% है, MT ये 3 जा रहा है, अभी इनका उतना काम नहीं है। अच्छा, स्पैम स्कोर ये देखिए 1% ओनली। और अगर इसका देखें कि ऑफ पेज 39 इस कम है, वो भी इसलिए कि लास्ट टाइम इनकी चीज़ें फिल्टर की हैं हमने, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि। और ये 10 ईयर्स ओल्ड, इसका एज जो है वो 10 साल पुरानी है। तो ये एक आपको लिंक, बल्कि मैं आपको कुछ और भी साइड शो करने लगी हूँ क्विकली, ताकि आप इन तमाम चीज़ों को देख लें, इनको क्लियरली। इनके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कर सकते हैं कमेंट के अंदर, और उसी पर मैं आपको आंसर करूँगी जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कंफ्यूजन ना हो आपको कोई किसी भी इसके अंदर, इस वर्क के अंदर कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या थे। ये एक आइडिया है कि इस टाइम पे। अच्छा, ये देखें, ये एक न्यूज़ ARY न्यूज़ की हमने एक वेबसाइट उठाई है और इसकी डोमेन अथॉरिटी 67, 55 पेज अथॉरिटी, यानी अच्छी है। यानी डोमेन, आप ये देखिए, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 1 है, यानी न्यू है या तो 0 है, उन्होंने काम ही नहीं किया। 10% बहुत ही कम किया है। 15% आपने बैकलिंक बनाने होते हैं और ट्रस्ट उन साइट पे करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जो साइट्स हैं इनकी जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है वो 90 अबव है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और ट्रस्ट है गूगल को इनके ऊपर आप लिंक बनाते हैं तो ये आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन ऐसी साइट के ऊपर जाके लिंक जनरेट करना जिनका अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आप जो है आपका क्लियर है कि हमने इन्हीं के बिहाफ पे डोमेन अथॉरिटी देखा ये ज्यादा है, 20 होना चाहिए, तो हम वहां पे जाके अपनी लिंक जनरेट करेंगे। पेज अथॉरिटी देखा अच्छा है 55, ये भी 20 से ऊपर हो तो हम यहाँ पे लिंक बनाए। आपको मोस्टली ऐसी साइट मिलती हैं जिनका पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी 60, 70, 80 प्लस होता है, 90 प्लस होता है, 95 प्लस है। तो आप ऐसी साइट्स पे जाके बैकलिंक बनाए, ना कि 20 से कम वाली। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 20 से कम अगर होती हैं तो मैं वहां पे बैकलिंक कभी नहीं बनाती। अच्छा, आपने ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी का मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होना चाहिए इस टाइम पे कि 20 से कम है तो वो बहुत ही लो है और 20 से ऊपर है तो इट मीन कि गुड है, वहां पे आप लिंक बना सकते हैं, यानी वो साइट्स अच्छी हैं, उनके ऊपर वर्क किया हुआ है। और दूसरा कि अगर SS स्पैम स्कोर कोशिश करें 1 ही हो, 1 का मतलब है कि गूगल इन साइट्स के ऊपर ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, भरोसा करता है। ऐसी वेबसाइट्स पे अगर लिंक बनाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो भी टॉप 10 रिजल्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो भी अच्छी एक टॉप 10 रिजल्ट के अंदर रैंक करेगी। अगर आपने अपना स्पैम इसको बढ़ा दिया तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उनका नुकसान ये होता है
कि आपकी साइट को जब आप फिल्टर करने, एक टाइम ऐसा होता है जब स्पैम स्कोर 60-70% पे चला गया और लोगों को पता ही नहीं कि स्पैम स्कोर हमारा कहाँ पर है। कई लोग चेक भी नहीं करते, इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। लेकिन अगर स्पैम स्कोर बढ़ गया तो आपकी वेबसाइट की रैंक और इसकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट की कई वेबसाइट के फिल्टर उनकी लिंक्स किए थे, तो यकीन करें उनको 6 माह लग गए। अब ये डिपेंडेड ऑन गूगल कि वो कब तक आपको फिल्टर करके देता है, लेकिन मुझे जो उसने क्लियर करके दी थी वो 5 to 6 मंथ ले गया था और अब आके उनका स्पैम स्कोर ओनली 1% पर है, अदरवाइज उनका बिफोर 28 था। अच्छा, ये आप सारी चीजें 13 ईयर्स इसकी एज है और हम आखिरी अपना लिंक आपको बताएंगे। ये एक ट्रस्टेबल लिंक ये साइट है, अगर आपको यहाँ से लिंक मिल जाए, लेकिन वो नहीं देते। यहाँ पे आपके लिए होता है कि आप इन साइट्स पे जाके बात करते हैं, पे करते हैं, इनके लिए कोई आर्टिकल लिखें, इनसे निगोशिएट करें ताकि ये आपको परमिशन दें कि हाँ आपका एक लिंक हम अपनी साइट पे रख लें। तो रखने पे ये होगा कि आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी। और इन केस अगर ये नहीं मानते तो आप इस तरह की कई साइट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वहां पे कि आप अपना सिंपल जैसे फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं इसी तरह अपना आर्टिकल लिखते हैं। पेज है आपकी, आर्टिकल है, ब्लॉग है, आप ऐसी चीजें क्रिएट करके उनके ऊपर अपने वेबसाइट के जो रैंक करवाना चाहते हैं लिंक लगाते हैं और जाके वहां पे जाके सिंपल शेयर कर देते हैं। ये इतना सा काम होता है आपका, इससे ज्यादा कोई और काम होता ही नहीं है। और अगर हम इन चीजों को लेते हैं कि ये आखिरी लिंक जो मैं आपको बताना चाहूँ, अब ये देखें कि इन डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की जब मैट्रिक को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की तो इसके बाद हमें आइडिया ये लगता है कि हमें किस साइट पे जाके लिंक जनरेट करना है और किन साइट्स पे जाके नहीं छेड़ना, हमें वो चाहिए ही नहीं वेबसाइट। आप जो लिंक सर्च करेंगे तो उन तमाम लिंक्स में से आपको आइडिया हो जाएगा जब आप, और आपने लिंक जनरेट करने से पहले यहाँ पे आके चेक करना होता है कि इनका डोमेन और पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर, ये 3 चीजें आपने मिस कभी नहीं करनी। कि अब ये देखें डोमेन अथॉरिटी 82%, पेज अथॉरिटी 63, जबरदस्त, ये एक्सीलेंट साइड है। अगर यहाँ पे आपको चांस मिल जाता है, स्पैम स्कोर ओनली 10%, मीनिंग कि ये एक ट्रस्टेबल साइड है। और ये थी जियो न्यूज चैनल की वेबसाइट है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे जबरदस्त जा रही है, इसका कोई हमें एरर नजर नहीं आया, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो कि ये चीज़ ऐसे और ऐसे क्यों है या ऐसे और ऐसे क्यों नहीं है, तो आप मुझसे जो है वो इजीली कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको इसी तरह एक क्लियरली वीडियो के अंदर क्रिएट करके आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।